ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से ही वादा किया है। मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेना यह आपकी गलती नहीं है, पर यदि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते तो 100% ये आपकी गलती है। एक ऐसा ही इंसान है जिसका जन्म मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। माता पिता के असफलताओं ने उसे झकझोर कर रख दिया था, पर उसने हिम्मत नहीं हारा। वर्तमान सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा और रास्ते में आड़े आ रहे पढ़ाई को भी छोड़ दिया। कौन है वो और कोई नहीं, भारत के टॉप 10 लिस्टेड एंटरप्रेन्योर, फोटोग्राफर, मॉडल, मोटिवेटर, इंस्पायरेशनल स्पीकर, इमेजेस बजाज के फाउंडर संदीप माहेश्वरी। वैसे इस नाम को तो किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक लाइन में कहूँ तो लाखों करोड़ों लोगों के जीतने की उम्मीद जगाता है यह इंसान। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। नाम बबलू सिंह चौहान है। आज की इस वीडियो में हम संदीप माहेश्वरी जी के बारे में बात करेंगे, उनके अनगिनत फेलियर्स, अनगिनत रिजेक्शन के बारे में बात करेंगे कि कितने फेलियर्स आए उनके लाइफ में, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल करना बंद नहीं किया। चलो शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। संदीप माहेश्वरी का जन्म 28 सितंबर 1980 के दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनके पिता का नाम किशोर माहेश्वरी और इनकी माता का नाम शकुंतला रानी माहेश्वरी। इनकी वाइफ का नाम नेहा माहेश्वरी। उनके 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की। संदीप माहेश्वरी की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में हुई। इनके कॉलेज की पढ़ाई किरोड़ीमल कॉलेज से हुई। इन्होंने अपने बीकॉम को तीसरे वर्ष में ही पूरा करने से पहले ही छोड़ दिया। संदीप माहेश्वरी जब छोटे थे तो उनको लगता था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उनको लगने लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि उनके फादर का एक 20 साल पुराना एल्युमिनियम का बिजनेस था, किसी के साथ पार्टनरशिप में। दोनों के बीच क्लाइसिस होने के कारण उनके फादर का बिजनेस बंद हो गया। उनके फादर डिप्रेशन में रहने लगे और इनकी फैमिली की सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि ये सोच भी नहीं सकते थे कि कल क्या होगा। उस समय संदीप माहेश्वरी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे। इनके माता पिता कई काम करने की कोशिश की, जैसे कन्वेयर बेल्ट का बिजनेस, एसटीडी पीसीओ की शॉप, जिसमें संदीप माहेश्वरी भी जाकर हेल्प किया करते थे, लेकिन सब कुछ फेल हो गया। जैसे जैसे 2 साल बीता, अब संदीप माहेश्वरी 12वीं क्लास में थे। उनकी एक बहन भी थी जो उनके लिए एक जिम्मेदारी थी। अब फैमिली की सिचुएशन को देखकर संदीप माहेश्वरी सोचने लगे कि कहीं से भी 10-12 हज़ार की नौकरी लग जाए बस, अब कुछ बड़ा नहीं हो सकता मेरी लाइफ में। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आया उनके लाइफ में। उनका एक दोस्त उनको एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के सेमिनार में ले जाता है। उस 3 घंटे के सेमिनार में संदीप माहेश्वरी को कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन लास्ट में एक 21 साल का लड़का स्टेज पर आता है और कहता है कि मैं महीने का 2.5 लाख रुपए कमाता हूँ। उसकी यह बात को सुनकर संदीप माहेश्वरी के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही बिजनेस को फेल होते हुए देखा था, एक एक रुपये को अपने फादर को बचाते हुए देखा था। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर यह लड़का 21 साल का है, सेम मेरी ही एज का है, अगर ये महीने का 2.5 लाख रुपए कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या मैं किसी दूसरे प्लेनेट से आया हूँ? मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर इसके लिए आसान है तो मेरे लिए भी आसान है। जैसे ही उन्होंने बोला आसान है, तैसे तुरंत उनके माइंड में ये बैठ गया और उनके अंदर चेंजेस आना शुरू हो गया। लोगों से बड़ी बड़ी बातें करने लगे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, देखते जाओ, कंपनियां खड़ी कर दूंगा। लोग उनको पागल बोलने लगे। अब संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि जब भी आपको लोग पागल बोलने लग जाएं, तब समझ जाओ आप कि आप सही ट्रैक पर हो, क्योंकि कुछ बड़ा करने के लिए थोड़ा पागल बनना पड़ता है। उसके बाद संदीप माहेश्वरी उस सेमिनार में कई लोगों को लेकर जाते हैं, लेकिन अफसोस कि किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया, उल्टा लोग उन्हीं का मजाक उड़ाते थे। तो वहाँ पर भी वो बुरे तरीके से फेल हुए, क्योंकि वो उनके असली डिजायर नहीं था। वो बस उस लड़के को देखकर बोल रहे थे कि मुझे भी महीने का 2.5 लाख रुपए कमाना है। वो उनके अंदर की आवाज़ नहीं थी, तो वहाँ भी फेल हुए। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग करने का फैसला किया। कॉलेज में छोटे लेवल पर मॉडलिंग करने लगे, मॉडलिंग एजेंसी में ट्रेनिंग लेने लगे। लेकिन उन्होंने वहाँ पर देखा कि उनके जैसे कई हज़ार यंग बॉयज़ मॉडल बनने की कतार में लगे हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं हो रहा है। उन्हें एजेंसी से धोखा ही मिलता था, क्योंकि 90% एजेंसी फ्रॉड थी। उन मॉडल्स के दर्द को देखकर संदीप माहेश्वरी ने कसम खाया कि इन मॉडल्स के लिए कुछ करना है। और उसके बाद संदीप माहेश्वरी फोटोग्राफी करने की सोची, जिससे मॉडल्स के पोर्टफोलियो सस्ते दर पर बना सके।
इन्होंने साउथ अफ्रीका से फोटोग्राफी की, 2 हफ्ते की ट्रेनिंग ली और घर में ही मॉडल्स के पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर दिया। लेकिन यह काम भी उम्मीद के मुताबिक ज़्यादा नहीं चल रहा था, तो इसलिए संदीप माहेश्वरी ने सोचा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं और इन्होंने 100 मॉडल के साथ 12 घंटे के अंदर 10,000 फ़ोटो खींचा, जिससे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। लोग इनको जानने लगे थे। लेकिन इनके लाइफ में एक ऐसी स्टेज आई जिससे इनको फोटोग्राफी छोड़ना पड़ा और फिर से एक जापान लाइफ नाम की MLM कंपनी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन यहाँ पर भाग्य ने उनका दिल खोल कर साथ दिया। वो कुछ ही महीनों के अंदर 1 लाख रुपए महीने तक कमाने लगे थे। लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर डाउनलाइन के परेशानी को देखकर ये अपनी एक सॉफ्टवेयर MLM कंपनी खोलने की सोची। ये अपने डाउनलाइन के 3 व्यक्तियों के साथ मिलकर एक अपनी MLM कंपनी खोली, लेकिन मात्र 6 महीने के अंदर आर्थिक तंगी के कारण उस कंपनी को बंद करना पड़ा। अब संदीप माहेश्वरी फिर से जीरो पर आ गए थे, लेकिन ये डिप्रेशन में नहीं गए, क्योंकि इनके माइंड में वो 2 शब्द चल रहा था, आसान है। फिर उन्होंने सोचा कि मेरे पास मार्केटिंग का इतना बड़ा नॉलेज है, तो क्यों ना इस पर एक बुक लिखूं। उन्होंने मार्केटिंग पर एक बुक लिखा। इस बुक की खासियत थी कि यह पीछे से स्टार्ट होती थी और इसके पीछे से पहले पेज पर लिखा था, इफ़ यू कांट इवन चेंज द वे आप रीड, हाउ कैन यू चेंज वे आप थिंक। इसका मतलब यदि आप अपने पढ़ने का नज़रिया नहीं बदल सकते तो आप अपने सोचने का नज़रिया कैसे बदलेंगे। लेकिन इसमें कोई खास सक्सेस नहीं मिली इनको। ये सब कुछ छोड़कर फिर से वही अपनी फोटोग्राफी कंटिन्यू करने लगे। एक दिन उनके पास एक एजेंसी वाला आया। उस आदमी को अपने ऐड के लिए मॉडल्स के फ़ोटो शूट करवाना था, तो उसके पास समय नहीं था। उसने सामने पड़े मॉडल्स के फ़ोटो को देखा और पसंद किया और बोला कि मैं आपको इसका 2500 रुपये दूंगा और इस फ़ोटो को स्कैन कर सीधे ऐड में छाप देंगे। संदीप माहेश्वरी बोले बहुत अच्छा आइडिया है, और संदीप माहेश्वरी उसके बाद 1250 रुपये उस फोटो के मॉडल्स को दिए और 1250 रुपये अपने पास इनकम के तौर पर रख लिए। फिर उन्होंने देखा कि इसमें क्लाइंट का फ़ोटो शूट करने में समय बर्बाद होने से बच गया और पहले फ़ोटो के मॉडल को पहला काम मिला और साथ में एक इनकम हुई, वो भी आसान तरीके से। उस इंसिडेंट के बाद उनको एक और आइडिया आया और इस आइडिया ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। वो आइडिया था इमेजेस बाज़ार का। इमेजेस बाज़ार इस बार फेल नहीं हुआ, क्योंकि संदीप माहेश्वरी कहते हैं जिस दिन आपकी सारी असफलताएं एक जगह इकट्ठा हो जाएं, उस दिन आप सफल ही होंगे, क्योंकि आपके पास गलती करने के लिए कुछ नहीं होगा। और इस तरह एक आइडिया ने इंडियन फोटोग्राफ्स दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक्स वेबसाइट बना दी। आज आपको जो मैगजीन, न्यूज़पेपर, होर्डिंग, पोस्टर्स में जो मॉडल्स, जो फोटोग्राफ्स दिखते हैं, उसमें ज़्यादातर फोटोग्राफ्स मॉडल्स संदीप माहेश्वरी के इमेजेस बाज़ार के होते हैं। आज संदीप माहेश्वरी इंडिया के एंटरप्रेन्योर के टॉप लिस्ट में शामिल किए जाते हैं। संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि दुनिया में बैड लक नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, दुनिया में केवल गुड लक ही है। आज आपको जो बैड लक लग रहा है, कुछ सालों के बाद आपको पता चलेगा कि वो आपका बैड लक नहीं, गुड लक था और आपके अच्छे के लिए हुआ था, और जो आपके अच्छे के लिए होगा वो आपका कभी बैड लक हो ही नहीं सकता। संदीप माहेश्वरी के सक्सेस की सीक्रेट की बात करें तो उनका एक मंत्र है, आसान है। इस बात को उन्होंने कई जगहों पर कही है कि अगर कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, अगर आप उसे आसान मानकर चलोगे तो सच में वो आपके लिए आसान हो जाएगा। कभी कभी हम जानबूझकर चीज़ों को बड़ा कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, उस पर इम्पॉसिबल या टफ का टैक्स लगा देते हैं और यहीं पर करते हैं सबसे बड़ी गलती। वो कहते हैं कि अगर मेरे जैसे शाही लड़का यहाँ स्टेज पर आके घंटों बोल सकता है तो इस दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है। और भी बहुत सारी बातें हैं उनकी, लोगों को मोटिवेट करते हैं, बहुत ही मीनिंगफुल बातें होती हैं उनकी। तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप उनकी वीडियोस जाके देखें। अगर आप नहीं देखते हो तो प्लीज़ जाके देखिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं उनकी जो आपकी लाइफ बदल सकती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ उनके अचीवमेंट्स के बारे में, उनके मिले प्रेजेस के बारे में, उनके अवार्ड्स के बारे में। उन्हें क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2013 में अवार्ड दिया गया एंटरप्रेन्योर इंडिया समिट के द्वारा। बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन ने उन्हें भारत के सबसे होनहार उद्यमियों में से एक कहा। स्टार यूथ अचीवर्स अवार्ड दिया गया ग्लोबल यूथ मार्केटिंग फॉर्म द्वारा। यंग क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर अवार्ड से नवाजा गया ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा, जो कि ब्रिटिश हाई कमीशन का एक डिवीज़न है। पायनियर ऑफ टुमारो 18 आउट टेलीविज़न चैनल के द्वारा। इसके साथ साथ द इकोनॉमिक्स टाइम्स, इंडिया टुडे, CNBC, TV18, BN7, न्यूज़ एक्स
ईटी नाउ और ऐसे कई सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में वो आते रहते हैं। ओके देन, ये थी संदीप माहेश्वरी और उनकी बातें। अगर उनकी कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको एक और कहानी के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू एंड मिसिंग यू।